आज के इस वीडियो में हम जिस योग के बारे में बात करेंगे वो योग सरस्वती योग है। बहुत ही कम चार्ट में ये देखने को मिलता है और जिनके भी चार्ट में ये सरस्वती योग होता है वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सरस्वती योग है क्या, ये बनता कैसे है। तो चलिए। तो देखिए, जो ग्रह जीवन में ज्ञान को, बौद्धिक क्षमता को और कहीं ना कहीं वाक चातुर्य को उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो 4 ग्रह हैं। पहले बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा बुध और हाँ, इस कलयुग में वैसे तो बुक्स में नहीं दिया गया, लेकिन जो मैंने चार्ट देखे और अपने एक्सपीरियंस से पाया उसमें कहीं ना कहीं राहु भी, जो भौतिक और चातुर्य को बहुत ही तेज रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये एक छाया ग्रह है, लेकिन मूल रूप से अगर मैं 3 ग्रह लूं तो वो है बृहस्पति, शुक्र और बुध। ये तीनों ग्रह जीवन में कहीं ना कहीं वाक चातुर्य को, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं और सरस्वती योग इन तीनों ग्रहों से बनता है। अगर ये 3 ग्रह आपके चार्ट में केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र होता है लगन, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, या त्रिकोण जो कि है पहला भाव यानी कि लगन, 5वां भाव या 9वां भाव, इसमें बैठ जाएं तो सरस्वती योग होता है। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बृहस्पति जो है वो या तो उच्च राशि का हो या स्व राशि का हो या वो मित्र राशि का हो और उसके साथ बुध और शुक्र हो तो ये सरस्वती योग बनता है। हालांकि उसके भी और भी कई कंडीशन है, लेकिन मेन चीज यही है। तो आइए एक श्लोक के माध्यम से ये समझते हैं कि वास्तव में ये सरस्वती योग है क्या और इसके फल क्या हैं। शुक्रवाक्यति सुधारकात्मजैः केन्द्रकोण सहितै द्वितीयर्गैः स्वच्छो मित्र भवनेषु वाक्यौ पतौ वीर्यगे सत सरस्वती ऋता। इसका मतलब अगर बुध, शुक्र और गुरु तीनों केंद्रों में या त्रिकोण में बैठ जाएं एक ही भाव में तो ये सरस्वती योग होता है। इसमें गुरु स्व राशि का हो, मित्र राशि का हो या उच्च हो तो ये सरस्वती योग का निर्माण होता है। और आगे इसके फल में ये कहा गया है कि धीमन नाटक गद्य पद्य गणनालंकार शास्त्रे स्वयं निष्णात कविता प्रबंध रचना शास्त्रार्थ पारंगतः नित्यकांत जगर त्रयो अति धनी को दारात्मजैरन्वितः स्थात सरस्वत यो गजो नृपवरैः संपूजितो भाग्यवान। इसका मतलब जो सरस्वती योग में पैदा होता है या जो सरस्वती योग में पैदा होते हैं वे व्यक्ति गद्य पद्य से युक्त, बुद्धिमान, नाटक इत्यादि काव्य, अलंकार, शास्त्र, गणित इसमें बहुत ही अच्छे होते हैं, विद्वान होते हैं, काव्य रचना में, प्रबंध में बहुत ही सुंदर लेखन वो करते हैं इत्यादि। और देखिए, शुक्र जैसा ग्रह, आप और एक बात ध्यान दीजिए कि तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध और शुक्र। और जब तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो ये खिल जाएंगे। इनके कारकत्व में बहुत ही ये ग्रह बहुत ही अच्छे स्तर पे आ जाएंगे और शुक्र के जो कारक हैं वो भी उसे प्राप्त होंगे। वो धनाढ्य होगा, सम्मानित होगा, लग्जरी उसके लाइफ में होगा। लग्जरी कहना तो पहले के जमाने के हिसाब से लग्जरी एक अलग ही बात होगी, आज के परिप्रेक्ष्य में अलग हो गया। लेकिन हाँ, दारा यानी कि पत्नी उसे सगुणा पत्नी प्राप्त होगी जो सुगुण से आभूषित होगी। बृहस्पति जो जीवन में फाइनेंस का कारक है, हाँ, वो जीवन में बहुत अच्छे फाइनेंस की स्थिति में रहेगा। और बुध बुद्धि में, वाक चातुर्य में, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं वाक का जो कारक है और बुध जो वाक चातुर्य का कारक है, इन सारी चीजों में उसे बहुत ही बाकी लोगों से बढ़त प्राप्त होगी और वो बहुत सम्मानित और भाग्यवान होगा। ऐसा इस सरस्वती योग के बारे में कहा गया है और जो कि सही उतरता भी है। बस इसमें एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि इन सबको जो केंद्र बिंदु है इन तीनों ग्रहों का वो बृहस्पति है। बृहस्पति बली हो और जब बृहस्पति बली हो जाएगा तो ये सरस्वती योग बहुत ही अच्छे स्तर पे आ जाएगा और बली हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि ये सरस्वती योग चार्ट में कैसे लगता है। तो चलिए, जिनका ये चार्ट है मैं इनके बारे में कह दूं। इनका जन्म 1907 में प्रतापगढ़ जिले में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में है और इन्होंने जीवन में 7 या 9 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सत्य के अनुसंधान में ये निकल पड़े और ज्योतिर्मयी मठ के जो तब शंकराचार्य थे उनसे ही इन्होंने संन्यास दीक्षा ली। आगे चलकर ये स्वतंत्रता सेनानी और कविताओं, गद्य पद्य रचनाओं में बहुत ही प्रख्यात हुए और लीडरशिप में
स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी, और बहुत बाद में इन्होंने एक गोरक्षा आंदोलन चलाया था जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में था शायद। और ये बहुत ही ऊंचे कद के सन्यासी में गिने जाते हैं। आप अब तक समझ ही गए होंगे ये चार्ट जो है ये करपात्री जी महाराज का चार्ट है। और आप अब जान गए होंगे कि करपात्री जी महाराज के चार्ट में ये सरस्वती योग है कितना अच्छा और ऊंचा योग है। और करपात्री जी महाराज, हालांकि उनका मूल जो नाम है वो उनका मूल नाम अलग है, लेकिन करपात्री जी महाराज उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने दोनों हाथों को, अंजुलियों को खाने के लिए यूज करते थे, इसलिए उनका नाम करपात्री कहा गया। और इस चार्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि सरस्वती योग अगर स्ट्रांग हो तो कितना महत्वपूर्ण है। और आप एक चीज इस चार्ट में देखिए कि बृहस्पति लगन में है और दिग्बल के साथ है, उच्च राशि का है। सरस्वती योग बहुत स्ट्रांग है इस चार्ट में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सतगुरुदेव, जय हिंद।